हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। आज की इस वीडियो का टॉपिक है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे बच्चे स्ट्रगल करते हैं। देखो, बहुत बार ऐसा आपने नोटिस किया होगा कि लोग कहते हैं कि यार मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, सब कुछ कर लिया। या तो आपने सुना होगा कभी कि टेस्ट सीरीज में परफॉर्मेंस नहीं बन रहा, या आपने कभी सुना होगा यार एग्जाम में जाके क्वेश्चन नहीं निकलते। ठीक है ना। ये क्वेश्चन नहीं निकलते वाला कौन चीज़ कहाँ से आता है? लोग ऐसा कर बोलते हैं कि भाई सिलेबस तो मेरा कंप्लीट है, टॉपिक मेरा कंप्लीट है, सब्जेक्ट मैंने कंप्लीट कर लिया, तो मेरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। या सिलेबस कंप्लीट हो गया, या सिलेबस कंप्लीट हो गया, आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। इस प्रॉब्लम से ऑलमोस्ट 80% बच्चा गुजरता है कि उसका सब्जेक्ट कंप्लीट है, बट जब उसके सामने प्रॉब्लम आती है तो उसको पता नहीं लगता क्या करूं, क्लिक ही नहीं कर पाता, सोच ही नहीं पाते हैं। ठीक है, कंप्लीटली ब्लैंक हो जाते हैं। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था तो लग रहा था यार पूरा मास्टर हो गया थर्मोडायनेमिक्स का, एक नया क्वेश्चन आया लौट गए। ठीक है ना, हुआ ही नहीं। टेस्ट देने गए तो पता लगा सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में 30% 40% जो है स्कोर चल रहा है। इस प्रॉब्लम से बच्चे बहुत गुजरते हैं। अगर ये प्रॉब्लम आपको शुरुआत में आ रही है तो कोई बड़ा कंसर्न नहीं है, आप इसको एड्रेस कर सकते हो। बट अगर ये प्रॉब्लम आपको एग्ज़ाम अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आती है तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो आज हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं कि ऐसा क्या होता है कि आप सब कुछ पढ़ने के बाद आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते। ठीक है ना। तो और दूसरा चीज़ है उसका सोल्यूशन क्या है, हाउ टू एड्रेस इट। ठीक है, देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसा मान लेते हैं कि कोई एजुकेटर से आपने सब्जेक्ट पढ़ा, एनी एजुकेटर, जब एजुकेटर ने कोई टॉपिक कंप्लीट कर दिया तो बच्चे क्या करते हैं, उसी नोट्स को पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, इस उम्मीद में कि वो गेट में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, एग्जाम में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। बट यूजली ऐसा होता नहीं है। ठीक है ना। इसके बाद आप परफॉर्म क्यों नहीं कर पाते हो, टेस्ट में नंबर क्यों नहीं आता है? देखो, उसका कारण ये होता है। देखो, एक बहुत बड़ा कारण टेस्ट सीरीज में परफॉर्मेंस का ना होने का होता है लैक ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। जब आप कोर्स कर रहे थे ना तो आपने बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए। ठीक, मतलब आपका ज़्यादातर फोकस थ्योरी में था। मैंने देखा है बहुत लोग, बहुत बच्चे जब तैयारी करते हैं और वो प्रिपरेशन करते हैं तो वो क्या करते हैं, थ्योरी पढ़ते थे, थर्मोडाइनमिक्स पढ़ रहे हैं, सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, उसका 10 5 6 एग्जाम्पल। ठीक है ना। बर्नौली पढ़ रहे हैं तो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। आपने देखा होगा बहुत बहुत सारे बच्चे इस चीज़ पे बहुत बात, सर इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। ठीक है ना। और थ्योरी उसकी समझते समझते और करते करते क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करते हैं। देखो, आप कितना भी अच्छा थ्योरी समझ लो, जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपके अंदर क्वेश्चन को समझने और सॉल्व करने की क्षमता नहीं डेवलप होगी। इट्स लाइक कि आप क्रिकेट सीखना चाहते हो और बाहर से आपको बता रहा है, कोई गाइड कर रहा है, थ्योरी में कॉपी पे लिख के दे रहा है कि इन स्विंग होगा तो ये करना, आउट स्विंग होगा तो ये करना, है ना, ऐसी बॉल पे कवर ड्राइव मारना, ऐसी बॉल को डिफेंड करना, ऐसी बॉल को सिक्स मारना। और कॉपी पे आप, अगर आपको लिख के कोई सिखाता रहे तो क्या आप एक अच्छे क्रिकेटर बन पाओगे? नहीं। आप एक अच्छे क्रिकेटर कब बन पाओगे? जब वो पहले चीज़ें आप सीखोगे और फिर उसको जाके खुद इम्प्लीमेंट करके देखोगे और आप कर पाओगे, तभी आप एक अच्छे क्रिकेटर कहलाओगे। ऐसे ही मान लो आपको स्विम करना सीखना है और बाहर बैठ के आपको थ्योरी बताता रहे कोई कि ऐसा है, जब नदी में जाना, तालाब में जाना तैरने के लिए, स्विमिंग पूल में जाना तो ये स्टेप्स करना, तो क्या उससे आप स्विमिंग पूल सीख जाओगे अगर आप खुद नहीं करके देखोगे? यहाँ भी ऐसा ही है। आपने एजुकेटर से पढ़ लिया, क्लास में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हुआ नहीं, ठीक है ना, तो अब आप जब नए क्वेश्चन को अप्रोच करोगे आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। और ये एक बहुत मेजर कारण है। बहुत सारे बच्चे जो अपना बहुत सारा टाइम है वो थ्योरी पढ़ने में बिताते हैं, एंड रिमेंबर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी नहीं। और जो थ्योरी होता है वो क्वेश्चंस को समझने में हेल्प करता है, बट उससे काम नहीं चलता। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है ना। दूसरा,
लैक ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस तो है ही है, और दूसरा सबसे बड़ा है ओवर एम्फेसिस ऑन पीवाईक्यूज, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। बच्चे क्लास में पढ़ रहे थे, पीवाईक्यू करते रहते हैं, 4-6 बार पीवाईक्यू कर लिए, याद हो गए पीवाईक्यू। अब जैसे पीवाईक्यू देखते हो धड़ाधड़ होते हैं, बट जैसे नया क्वेश्चन आया फिसल गए, ठीक है ना। असल में पीवाईक्यू आपने समझे नहीं थे, आपने इतनी बार उनको रिपीट किया था कि याद हो गए थे वो। अब वही पीवाईक्यू आता तो तुम चीता थे, लेकिन वो पीवाईक्यू आया नहीं, आ गया नया क्वेश्चन। अगर आप छोटे मोटे एग्जाम दोगे ना तो ये स्ट्रैटेजी पीवाईक्यू घोटने की बहुत बढ़िया काम करती है, बट जब आप गेट लेवल पे एग्जाम देते हो वहाँ क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, और जब क्वेश्चन रिपीट नहीं होते नए क्वेश्चन आते हैं तो आप पसर जाते हो। अच्छा, क्वेश्चन जो आपने पीवाईक्यू किए थे उससे 30-35 नंबर से ज़्यादा आता नहीं है, ये दूसरा बड़ा कारण है। तो पीवाईक्यूज को करना चाहिए, पीवाईक्यू करने से पेपर का आइडिया मिलता है, बट पीवाईक्यू पर ज़्यादा डिपेंडेंस भी आपकी परफॉर्मेंस को पुअर करता है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा क्या होता है, दूसरा कई बार बच्चे खुद से प्रैक्टिस नहीं करते, उनको कॉन्सेप्ट आता होता है, प्रैक्टिस नहीं करते तो भूल जाते हैं। सो लैक ऑफ प्रैक्टिस भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। अब देखो इसको ओवरकम कैसे किया जाए। इसको ओवरकम करने का सिर्फ एक तरीका है, दैट इज प्रैक्टिस। आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो, परफॉर्मेंस नहीं आ रहा, आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, आप ये स्ट्रैटेजी जो मैं बताने जा रहा हूं वो लगाओ। पहले आप पूरे सब्जेक्ट को, जैसे मान लो थर्मोडायनेमिक्स ही है, उसको छोटे छोटे सब हेडिंग्स में तोड़ लो। जैसे आपने तोड़ लिया जीरोथ लॉ, फिर जीरोथ लॉ को फर्दर तोड़ लिया, ठीक है ना। ऐसे ही हीट इंटरेक्शन, ऐसे ही फर्स्ट लॉ, राइट। ऐसे करके पूरे सब्जेक्ट को आप तोड़ लो हेडिंग्स में, फिर इनको फर्दर छोटा छोटा हेडिंग में तोड़ लो, ठीक है ना। जैसे आप देखोगे जीरोथ लॉ को, अगर ध्यान से देखोगे जीरोथ लॉ में 2-3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक तो रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन आता है कि रेजिस्टेंस टाइम का ऐसे रेजिस्टेंस किसी मैनोमेट्रिक प्रॉपर्टी का फंक्शन है, और आप या तो रेजिस्टेंस बताओ या तो टेम्परेचर बताओ, या तो एक स्केल बना देता है कि इस स्केल पे ये रीडिंग अगर 100 डिग्री सेल्सियस है, नए स्केल पे इसका टेम्परेचर कितना होगा। तो आप देखोगे जीरोथ लॉ में 2-3 कैटेगरी के ही क्वेश्चन बनते हैं। सिमिलरली हीट इंटरेक्शन में आप देखोगे 3-4 कैटेगरी के क्वेश्चन बनते हैं, फर्स्ट लॉ में 3-4 कैटेगरी के क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे करके आप पूरे सब्जेक्ट को, अगर आप का परफॉर्मेंस नहीं आ रहा, आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो ये आपके लिए रामबाण तरीका होने वाला है, ठीक है ना। तो आपने पहले टॉपिक्स लिख लिया, टॉपिक्स को फर्दर हेडिंग्स में बाइफरकेट कर लिया, ठीक है ना। फर्दर हेडिंग्स में बाइफरकेट करने के बाद हर टॉपिक को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ो। हर टॉपिक में 3-4-5 वैरायटी के क्वेश्चन होंगे। किताब उठाओ या कोई अच्छा प्रॉब्लम शीट उठाओ, और हर टाइप के क्वेश्चन 2-2, 3-3 लगाओ। जैसे जीरोथ लॉ में जो स्केल वाले क्वेश्चन है वो 2-3 लगाओ, है ना। रेजिस्टेंस वाले जो क्वेश्चन है 2-3 लगाओ। फर्स्ट लॉ में SFW बेस्ड क्वेश्चन है या अनस्टडी स्टेट के क्वेश्चन हैं, जैसे भी क्वेश्चन है हर केस का आप 3-3, 4-4 प्रॉब्लम लगाओ। तो ऐसा करके पूरे सब्जेक्ट में आप 40-50 प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, लेकिन उस 40-50 प्रॉब्लम में सब्जेक्ट के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। और जब सब्जेक्ट के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके कवर हो जाएंगे, अब जब आप नए क्वेश्चन देखोगे तो आपको क्लिक करेगा, क्योंकि आपने रटा नहीं है। कहीं ना कहीं जब हम पीवाईक्यू बेस्ड स्टडी करते हैं ना, तो हम बायस्ड हो जाते हैं। बायस्ड इन द सेंस जो पीवाईक्यू में होता है हम वही पढ़ते हैं, उसके इधर उधर नहीं देखते। ये बहुत जरूरी होता है, पीवाईक्यू सॉल्व करना जरूरी है, लेकिन पीवाईक्यू सॉल्व करने के साथ साथ उसके इधर उधर देखना बहुत जरूरी है। और जब हम पढ़ते हैं तो हम बायस हो जाते हैं, और हम एग्जैक्टली वो पीवाईक्यू में जो है वो देखते हैं, उसके इधर उधर नहीं देखते। गेट यही करता है। पिछले पहले 3-4 साल से कोई एक टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा होगा, अचानक से क्वेश्चन का टाइप चेंज कर देगा, नया टाइप का क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है ना, और वहां हो जाती है गड़बड़। तो आपको क्या करना है, हर टॉपिक को छोटे, पहले तो हर सब्जेक्ट टॉपिक में टूटेगा, और टॉपिक में सब हेडिंग्स में तोड़ लो, और हर हेडिंग के अंतर्गत आप 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। उसके बाद आप जाके टेस्ट सीरीज दो और नए क्वेश्चन करो, आपके क्वेश्चन बनने लगेंगे, ठीक है ना। इससे एक और बेनिफिट होता है, बहुत बार जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हम एक जो हमें आता है हम उसी को पढ़ते जाते हैं, और जो नहीं हमें आता है उस पर हम ध्यान नहीं देते। तो जब आप ऐसे टॉपिक को हेडिंग सब हेडिंग में तोड़ लोगे तो आपको पता लगेगा, अच्छा यार इस टॉपिक में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं किया। जैसे फर्स्ट लॉ तो मैंने बहुत पढ़ा, लेकिन अनस्टडी स्टेट के क्वेश्चन नहीं किए, तो आप वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे गेट के लिए, ठीक है ना। तो ये बहुत एक कारगर तरीका है आपका
दोबारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, दोबारा से सब्जेक्ट को जो है इम्प्रूव करने का, अगर आप ऑलरेडी जो है वो आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आ रहा है तो। ठीक है ना, ये आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हो, चाहे फ्लूइड मैकेनिक्स हो, चाहे सॉम हो, चाहे टॉम हो, चाहे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो, चाहे प्रोडक्शन हो। आप सब्जेक्ट को टॉपिक और सब हेडिंग में बांट लो और हर हेडिंग के अंतर्गत क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है ना, और फिर आप ये भी देखो कि किस हेडिंग से, किस टॉपिक से, किस सब टॉपिक से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन गेट में आ रहे हैं, उससे आपको ये भी आइडिया मिल जाएगा, तो आपको एनालिसिस करने में आसानी होगा। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द एस्पिरेंट्स कि आप ये जो प्रैक्टिस है वो जरूर करें, और स्पेशली ये उन एस्पिरेंट के लिए जहां आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आ रहा है, आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो दैट इज वेल एंड गुड, राइट। अगर आप अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे हो, ये जो टेक्निक है ये आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। एंड बिलीव मी, आप सिर्फ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट याद करके, छोटे मोटे चीज़ें पढ़ के गेट में बहुत अच्छा नंबर नहीं ला पाओगे। हाँ, एक चीज़ और है, अगर आप 30-40 मार्क्स टारगेट कर रहे हो गेट में, आप PYQ करो और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बट इन केस अगर आप ऐसा टारगेट कर रहे हो दैट यू वांट टू स्कोर मोर देन 50-60 मार्क्स इन गेट एग्जामिनेशन, तो आपको सिंसियरली अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे, और वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं जब तक आप अच्छे से नहीं करोगे आपका बात बनने वाला नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, इसी के तहत अगर आपके पास एक अच्छा सोर्स है आप उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं तो मैं एक 5000 क्वेश्चंस का सीरीज चला रहा हूं अनअकैडमी प्लस पे, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल मैं थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन करा रहा हूं, अगर आप सर्च करोगे तो आपको मेरी प्रोफाइल पे प्रैक्टिस कोर्स ऑन थर्मोडायनेमिक्स मिल जाएगा। प्रैक्टिस कोर्स ऑन थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना। इसके तहत मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, और इन 5000 क्वेश्चंस में मैं ऑलमोस्ट सारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो कोर्स सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर करने वाला हूँ। तो आपको एक अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस का जो सोर्स है वो मिलने वाला है यहाँ पे, आप इसको भी फॉलो कर सकते हो और इससे भी अपनी प्रैक्टिस को बूस्ट कर सकते हो। रिमेंबर, योर टेस्ट सीरीज परफॉर्मेंस, योर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। आप कितना भी अच्छा थ्योरी पढ़ के जाओ, जब तक आप प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं सीख पाओगे आपका गेट पर रैंक नहीं आएगा, राइट। अभी अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, तो अनअकैडमी आपके लिए एक बेहतरीन मौका लेके आया है, राइट। सो आप अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हो मात्र 8500 रुपये में, राइट। तो जैसे मैंने कहा कि अगर आप अपनी रैंक इंप्रूव करना चाहते हो तो अनअकैडमी पर रैंक इंप्रूवमेंट बैच है। अगर आप अपना रेगुलर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो अनअकैडमी पे ऑफर अवेलेबल है, और आपको भी पता है कि 8500 इज़ अ वेरी स्मॉल अमाउंट फॉर गेट प्रिपरेशन, कभी ये अमाउंट लाखों में होता था। तो आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हो और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको एक्सेलरेट कर सकते हो। ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू यूज कोड GSG लाइव। नए बैच भी स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन चाहते हो यू कैन गेट प्लस सब्सक्रिप्शन फॉर ₹8500। आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो 15,000 पे 2025 के लिए। जिन एस्पिरेंट को ऐसा चाहिए कि उन्हें एक पर्सनल मेंटोर चाहिए या उनको नोट्स डिजिटल हार्ड कॉपी नोट्स का पढ़ने में अच्छा लगता है, आई रिकमेंड कि आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए जाओ। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको एक पर्सनल मेंटोर मिलता है, प्लस आपको सारे नोट्स का हार्ड कॉपी मिलता है। तो अगर आप ऐसे इच्छुक हो कि मुझे डिजिटल नोट्स अच्छा नहीं लग रहा है एंड मैं बुक से पढ़ना चाहता हूँ, देन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपके लिए है, राइट। 31 जुलाई से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आप 25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं प्रतीक्षा बैच को। अगर आप 26 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे सोचेंगे अभी 26 के लिए तो यार बहुत जल्दी है, 25 के बाद सोचेंगे। तो गेट एक टफ एग्जाम है जो टाइम लेता है, अगर आप जल्दी स्टार्ट करेंगे तो आपको डेफिनेटली एडवांटेज मिलने वाला है। तो 26 वाले एस्पिरेंट भी अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। 31 जुलाई से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, आप अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करो और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। अगेन ये कुछ वो सारी बुक्स हैं जिनका हार्ड कॉपी आपको मिलता है यदि आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हो। तो आई हाईली रिकमेंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन फॉर दोज एस्पिरेंट जिनको पर्सनल मेंटोर और नोट्स चाहिए हार्ड कॉपी के फॉर्मेट पे। आई होप वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा।
अगर आप इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आई होप कि आपके सारे क्वेश्चंस आंसर हो गए होंगे। इन केस यू वांट टू आस्क एनी फर्दर क्वेश्चन यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू रिप्लाई योर क्वेश्चन थ्रू अनदर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।